हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर मॉर्फिन। आज हम लोग एब्डोमेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं जो कि है स्टमक। स्टमक में से क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं टीचर्स, क्योंकि स्टमक एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन तो पूरा ही आ सकता है। बट उसके साथ साथ आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्टमक 5 मार्क्स के लिए, या आर्टेरियल एंड वेनस सप्लाई या लिम्फेटिक सप्लाई ऑफ स्टमक 10 मार्क्स के लिए बहुत बार आ चुके हैं। उसके साथ अगर क्लिनिकल्स ऐड किया जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। उसके लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा आपको ताकि आपको वाइवा में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। वाइवा में भी बहुत इजी लगेगा आज के क्लास के बाद, ठीक है। द बेसिक पार्ट इज़, जो कि आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, कि स्टमक है वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड लाइज बिटवीन ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम। वो सब मैं नहीं जाऊंगा और वो सब एग्ज़ाम में भी नहीं पूछने वाला। यू आर अभी MBBS का स्टूडेंट्स बन चुके हो, वो सब कोई नहीं पूछने वाला कि ईसोफेगस के बाद क्या आता है बच्चों, ठीक है। द बेसिक पार्ट इज़, अगर हम ऊपर ऊपर से फिर भी देख ले तो काइम बनता है। व्हाट इज़ काइम? काइम इज़ अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो कि स्टमक में फूड के आने के बाद चर्निंग होता है एंड गैस्ट्रिक फ्लूइड्स के साथ उसका मिक्सचिंग होता है, उसके बाद काइम बनता है, ठीक है। स्टमक में से HCl एसिड प्रोड्यूस होता है। HCl एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस बाय पेराइटल और ऑक्जेंट्रिक सेल्स, ठीक है। स्टमक में और भी कई तरह के सेल्स हैं, चीफ सेल्स वगैरह। ओके, अब लोकेशन, स्टमक का लोकेशन क्या होगा? स्टमक का लोकेशन मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर इफ़ यू रिमेंबर द 9 पार्ट्स ऑफ द एब्डोमेन, इफ़ आई ड्रॉ अ क्विक डायग्राम, दिस इज द चेस्ट, दिस इज द एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है। मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ। फाइन, नाउ if you do not know the 9 parts of the abdomen, this is called the hypochondriac. This किस साइड में है ये? This is the left hypochondriac. This is the right hypochondriac, ठीक है। ये पूरा एरिया, this entire area, ये पूरा एरिया इज कॉल्ड, अच्छा हाईलाइट कर देते हैं इसको, दिस एरिया इज कॉल्ड द एपिगैस्ट्रिक। फाइन, नीचे की तरफ आओ, दिस इज कॉल्ड द अम्बिलिकल। दिस एरिया इज कॉल्ड द अम्बिलिकल। अच्छा, उसके दो साइड में है लंबर, this becomes the lumbar, this is the left lumbar, this is the right lumbar, ठीक है। अब नीचे वाला ये बन गया है हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपोगैस्ट्रिक, ये बन गया इलियक। दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द राइट इलियक, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला मोस्टली प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है, थ्योरी के एग्जाम में ये वाला नहीं आने वाला। नाउ अब स्टमक कहाँ लाई करता है? स्टमक लाइज हियर, ऐसे करके स्टमक लाई करता है। फाइन, तो क्या क्या पोर्शंस हुआ स्टमक के अंदर?
You can name it quite easily. Hypochondriac. ठीक है. Then comes umbilical में आता है, फिर आता है एपिगैस्ट्रिक में भी. ओके, सो ये 3 रीजन्स में लोकेशन ऑफ द स्टमक है. दिस इज द एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द स्टमक. फाइन. अच्छा, स्टमक का साइज़ क्या है? स्टमक का साइज़ 10 इंच का एक ऑर्गन है एंड कैपेसिटर इन एन एडल्ट. याद रखना, बेबीज़ में अलग होता है एंड एडल्ट में अलग होता है. बेबीज़ में अप्रॉक्स 500 ml का होता है एंड एडल्ट में ये जाता है टूवर्ड्स 1.5 to 2 लीटर. ठीक है. एक्सटर्नल फीचर्स क्या है? अब अगर एक इजी डायग्राम से हम आपको समझाएं, सो यहाँ पे एंड्स क्या क्या है? दिस इज़ द कार्डियक एंड, ऊपर की तरफ दिस इज़ द कार्डियक एंड, और नीचे की तरफ दिस इज़ द पाइलोरिक एंड. फाइन. कर्वेचर में दिस इज़ द ग्रेटर कर्वेचर and the other part, this is the lesser curvature. फाइन. तो एंड्स में हुआ कार्डियक एंड, पाइलोरिक एंड, कर्वेचर में ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर. सरफेस में अब देखो, स्टमक एकदम फुल्ली वर्टिकल एक ऑर्गन नहीं है. ठीक है. अगर इफ़ दिस इज़ द पर्सन के अगर मैं इस साइड से अगर मैं देख रहा हूँ फ्रॉम दिस साइड एंड दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द पर्सन, तो स्टमक लाइज लाइक दिस. ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है. स्टमक लाइज लाइक दिस. देयरफॉर द सरफेस यहाँ पे देखो, इट इज़ नॉट मोर देन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इट बिकम्स एंटीरियर सुपीरियर. देखो, सामने की तरफ है एंड ऊपर की तरफ है. दिस इज द डायरेक्शन. देयरफॉर इट बिकम्स एंटेरो सुपीरियर. एंड पीछे वाला साइड बनता है पोस्टेरो इन्फीरियर. देयरफॉर दिस direction becomes posterior inferior. फाइन. तो अगला पार्ट आ जाते हैं पार्ट्स में. पार्ट्स ऑफ द स्टमक क्या है? अगेन विथ अ डायग्राम. एग्ज़ाम में याद रखना, एग्ज़ाम में वट एवर यू डू लिखना बाद में, पहले तुम एनाटॉमी के एग्ज़ाम में पहले डायग्राम ड्रॉ करो. डायग्राम तुम्हारा अगर बन जाए, अगर कम भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. डायग्राम से ज़्यादातर टाइम्स टीचर्स मार्क्स दे देते हैं. सो अच्छा, यहाँ क्या पार्ट आता है? दिस इज़ द फंडस, दिस इज़ द बॉडी. यहाँ पे इट बिकम्स द एंगुलर नॉच. एंगुलर नॉच से अगर एक लाइन ग्रेटर कर्वेचर तक खींचो, देन दिस बिकम्स द पाइलोरिक एंट्रम. दिस इज द पाइलोरिक कैनाल. फाइन. ये वाला पार्ट है कार्डियक पार्ट. ये वाला एरिया है पाइलोरस. ठीक है. तो पार्ट्स में क्या क्या हुआ? द कार्डियक पार्ट ऊपर की तरफ, दिस फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट और पाइलोरस. ठीक है.
अब आते हैं रिलेशंस में। रिलेशंस में दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक इज़ पेरिटोनियल रिलेशन एंड अनदर इज़ विसरल रिलेशन। विसरल रिलेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पेरिटोनियल रिलेशन ज़्यादातर जब क्या कहते हैं, नॉट वेरी मच कॉमन क्वेश्चन इन थ्योरी, सो बस समझने के लिए ये वाला पोर्शन है। तो अगर हम एक स्टमक का डायग्राम लें, हाँ, अब कुछ लिगामेंट्स ड्रॉ करेंगे। अच्छा, पहले दिस इज द डायफ्राम, फाइन। हियर is the spleen, this is the spleen, this is the diaphragm, फाइन। अब यहाँ से जो लिगामेंट डायफ्राम के साथ अटैच है, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पे स्प्लीन के साथ जो अटैच है, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोस्प्लीनिक, फाइन। अब नीचे की तरफ इट कंटिन्यूज अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, ऐसा करके कंटिन्यू होता है। दिस इज द ग्रेटर ओमेंटम, याद रखना ग्रेटर ओमेंटम इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ग्रेटर ओमेंटम से अलग से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ एक कनेक्शन है, दिस इज द हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ठीक है। नीचे की तरफ और एक लिगामेंट है, दिस इज हेपेटोडियोडेनल एंड टोटल मिला के दिस बिकम्स द लेसर ओमेंटम, फाइन। दिस इज द लेसर ओमेंटम। Lesser omentum is also another 5 marks question, याद रखना। This itself is a 5 marks question, therefore it is very important. Greater omentum is also very important because ये भी अलग से 5 marks के question के तौर पे आ सकता है, ठीक है। रिलेशन नाउ, विसरल रिलेशन एंटीरियर में सिर्फ लीवर ही आता है, सो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम में भी नहीं देते। एग्जाम में क्या देते हैं, द विसरल रिलेशंस ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टमक, दिस इज अगेन अनदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। कि एंड अगर ये क्वेश्चन आए, यू विल डेफिनेटली हैव टू प्रोड्यूस अ डायग्राम, हाँ। सो द निमोनिक इज डॉक्टर S.S. सिंह kills patient mercilessly, फाइन। अब एक एक से एक एक बनता है। दिस इज डायफ्राम, S से स्प्लीनिक आर्टरी, S से सुप्रारेनल ग्लैंड, दिस इज द स्प्लीनिक फ्लेक्सचर, K से किडनी, P से पैनक्रियास, M से मीजोकोलोन, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन बेसिकली। याद रखना दिस पोस्टीरियर रिलेशन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इफ़ अ टीचर इज आस्क्ड कि तुम एब्डोमेन से बस एक क्वेश्चन दो, दिस इज द क्वेश्चन दैट शी और ही इज गोना चूज, ठीक है। एंड पोस्टीरियर रिलेशन, ये वाला वाइवा में भी एग्जाम है, इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड वाइवा में भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सो
ये वाला एकदम अच्छे से रट्टा लगा लो। ठीक है, अब डायग्राम, बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है। पहला एक स्टमक ड्रॉ करेंगे। दिस इज जस्ट द आउटलाइन ऑफ द स्टमक। फाइन, ताकि बस समझ में आए। अब पहला है डायफ्राम, इस तरफ से डायफ्राम। ठीक है, सेकंड आता है स्प्लिनिक आर्टरी। आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्टमक में और अच्छे से समझोगे, बट यहाँ पे दिस इज द सीलियाक ट्रंक। दिस इज द सीलियाक ट्रंक। सीलियाक ट्रंक से निकलता है स्प्लिनिक आर्टरी। याद रखना, स्प्लिनिक आर्टरी इज नॉट टू बी मेड एज अ स्ट्रेट आर्टरी। स्प्लिनिक आर्टरी इज टॉर्चुअस आर्टरी। ठीक है, दिस इज स्प्लिनिक आर्टरी। स्प्लिनिक आर्टरी, स्प्लिनिक आर्टरी हो गया। देन सुप्रारेनल ग्लैंड। अब देखो, अलग से सुप्रारेनल ना बना के पहले लेट मी मेक द स्प्लीन। स्प्लिनिक आर्टरी हो गया तो स्प्लीन भी इधर ही आएगा। फाइन, दिस इज द स्प्लीन, मतलब दिस एंटायर थिंग इज द स्प्लीन। स्प्लीन के बगल में देयर विल बी द किडनी। किडनी के ऊपर देयर विल बी द suprarenal gland. So this is the suprarenal gland, and this is the kidney. Fine, अब और नीचे की तरफ आओ। Then comes the pancreas. Fine, color the pancreas. उसके नीचे आता है, यहाँ से कोलोन जाएगा। एंड यहाँ पे आता है ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। ठीक है, अच्छे से लेबल करो। देयरफॉर एक एक करके करते हैं। डायफ्राम, डायफ्राम, स्प्लिनिक आर्टरी, स्प्लिनिक आर्टरी, सुप्रारेनल ग्लैंड। दिस इज द सुप्रारेनल ग्लैंड। सुप्रारेनल gland, splenic flexure, this splenic flexure or spleen basically. ठीक है, this is the kidney, pancreas, transverse mesocolon, okay, so complete. याद रखना, दिस इज़ द डायग्राम यू विल हैव टू प्रोड्यूस इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में हमेशा कलर कैरी करना और ये वाला डायग्राम तुमको बनाना ही है। याद रखना, ऑफ दिस निमोनिक्स डॉक्टर एस सिंह किल्स पेशेंट मर्सिलेसली। फाइन, अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, दैट इज़ द इंटीरियर ऑफ स्टमक। नाउ सी, दिस is a cut part of the stomach. This is the cadaveric image
जो कि मैंने गूगल से निकाला है, प्लीज़ हमको क्षमा कर दो। नाउ इंटीरियर स्टमक में दिस, ये क्या है? इसोफेगस। हाँ, सो दिस इज़ द कार्डियक ओरिफिस। ये वाला, ये जो पार्ट है, दिस इज़ द कार्डियक ओरिफिस। कार्डियक ओरिफिस, यहाँ से अगर एक सीधा लाइन खींच दो, दिस इज़ द फंडस। फाइन, अब नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ। अच्छा, यहाँ देखो, सी दिस स्मूथ पार्ट, स्मूथ पार्ट टुवर्ड्स द लोअर लेसर ओमेंटम और टुवर्ड्स द लेसर कर्वेचर, दिस इज द गैस्ट्रिक कैनाल। गैस्ट्रिक कैनाल, जो भी लिक्विड फूड जब भी तुम ड्रिंक करोगे तभी डायरेक्टली गैस्ट्रिक कैनाल से लिक्विड फूड पास होता है। ओके, अच्छा, सी दीज फोल्ड्स, these folds, these are gastric rugae. Gastric rugae. Fine. अच्छा, this is the greater curvature. Greater curvature. This is the lesser curvature. फाइन, अब देखो, सी दिस, यहाँ पे नैरो हो रहा है, दिस इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक समझ गए, ये वाला वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, दिस इज़ द एंगुलर नॉच एज आई सेड बिफोर। अब एंगुलर नॉच से ग्रेटर कर्वेचर तक अगर एक लाइन खींच दो, सो दिस, ये वाला क्या हो गया? पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक कैनाल। फाइन, सो ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्टमक आर मार्क्ड हियर। अब अगले पार्ट में जाते हैं, arterial supply of stomach. This is again a very important topic. This is a VVIMP topic. वाह, ये वाला 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, पूरा स्टमक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। नाउ आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्टमक, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा अच्छे से तुम समझो, उसके बाद मैं एक एक करके लिस्ट करके नाम लिख दूंगा। ठीक है, तो पहला आता है यहाँ पे सीलियक ट्रंक, सीटी। हाँ, सीटी से निकलता है स्प्लीनिक आर्टरी। पहले भी बोला है, स्प्लीनिक आर्टरी इज़ नॉट अ स्ट्रेट आर्टरी, वो ऐसे टॉर्चुअस आर्टरी है। फाइन, स्प्लीन में जाता है, स्प्लीनिक आर्टरी होगा। अब स्प्लीनिक आर्टरी से स्टमक में कोई भी आर्टीरियल सप्लाई नहीं होता है। दिस इज द स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी से स्टमक में कोई भी आर्टीरियल सप्लाई नहीं होता है। अब अच्छे से यहाँ पे देखो, सीलियक ट्रंक से डायरेक्टली यहाँ से आर्टरी निकलता है। ये लेसर कर्वेचर के पार्ट्स को सप्लाई करेगा। स्प्लीनिक आर्टरी से भी यहाँ आर्टरी निकलता है, ब्रांचेस निकलता है। दिस इज सप्लाइंग द फंडिक रीजन एज वेल एज द ग्रेटर कर्वेचर। मैं बाद में पूरा लिख दूंगा अच्छे से, पहले तुम देखो डायग्राम को।
फाइन। अब सीलियक ट्रंक से इस तरफ जाएगा एक आर्टरी, डायग्राम पहले ड्रॉ करना तुम सीखो। इस तरफ जाएगा, यहाँ से नीचे की तरफ जाता है एंड ये पीछे की साइड से यहाँ से टुवर्ड्स द ग्रेटर कर्वेचर आता है एंड देयर इज एन एनास्टोमोसिस, इसको सप्लाई करता है। फाइन, यहाँ से नीचे कंटिन्यू हो जाता है। अच्छा, ये वाला यहाँ होगा, यहाँ से इसका एक ब्रांच। फाइन, अब देखो नेमिंग। दिस इज सीलियक ट्रंक लाइक आई सेड। अब लेसर कर्वेचर में सप्लाई दे रहा है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। फाइन, दिस इज द स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी के ब्रांचेस है शॉर्ट gastric artery and this is left gastroepiploic artery. Fine, this is the spleen. This is the right gastroepiploic artery. Fine, this is superior pancreaticoduodenal artery. Pancreaticoduodenal artery. फाइन, ऊपर की तरफ जाता है, दिस इज supraduodenal artery. ठीक है, अभी इस वाले ब्रांच का नाम क्या हुआ? दिस इज गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, डुओडेनल आर्टरी। फाइन, इस वाले ब्रांच का क्या नाम हुआ? व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसका नाम हुआ राइट गैस्ट्रिक। दिस इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक, यहाँ पे आता है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अच्छा, ऊपर की तरफ क्या गया? व्हाट इज दिस आर्टरी? दिस इज द हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी ऊपर की तरफ जाके राइट हेपेटिक एंड लेफ्ट हेपेटिक में डिवाइड होता है एंड यहाँ से और एक ब्रांच निकल आता है। देयर इज अनदर ब्रांच, दिस बिकम्स द सिस्टिक आर्टरी। फाइन। अच्छा, नाउ तो क्या क्या हुआ अच्छे से समझो इसे। सीलियक ट्रंक से पहले एक आर्टरी आता है, आर्टरी से लेसर कर्वेचर एंड इसोफेजियल पार्ट ऑफ मतलब इसोफेजियल पार्ट को सप्लाई करता है। दिस इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी पीछे से, स्टमक के पीछे से जाता है, पीछे से जाकर स्प्लीन में अटैच होता है, वहाँ से निकलता है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि ग्रेटर कर्वेचर में दे रहा है। नीचे की तरफ है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी जो कि ऐसे इस साइड में दे रहा है। फाइन, अब यहाँ से और एक आर्टरी निकल रहा है। अच्छा, व्हाट इज़ दिस आर्टरी कॉल्ड? नहीं लिखा है मैंने। दिस is the common hepatic artery. Common hepatic artery. Fine. तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी निकल रहा है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी से एक ब्रांच आता है विच गिव्स सप्लाई टू दिस पार्ट। दिस इज द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। देन नीचे एक आर्टरी चला जाता है विच इज़ द गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी डिवाइड होता है दो हिस्सों में, एक बनता है सुपीरियर पैनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी और एक बनता है राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी दिस वन यहाँ सप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे और एक ब्रांच निकलता है। दिस इज़ द सुप्राडुओडेनल आर्टरी। आगे की तरफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब देखो, कॉमन हेपेटिक आर्टरी से
कॉमन हेपेटिक आर्टरी यहाँ से आया, दो हिस्सों में बढ़ गया। दिस इज नीचे की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स द डुओडेनम एंड पैनक्रियास, एंड एक जाता है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कहाँ? दिस इज सप्लाइज टू द हेपेटिक आर्टरी, यानी कि टुवर्ड्स द लिवर। हेपेटिक जाकर राइट हेपेटिक आर्टरी एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी में डिवाइड होता है, एंड देयर इज अनदर ब्रांच दैट इज द सिस्टिक आर्टरी। ओके, अब देखो, अगर तुम फ्रॉम दिस पार्ट अगर ना भी बनाओ, दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट द रेस्ट यू हैव टू मेक। ओके, दिस इज द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्टमक। अब नेक्स्ट पार्ट इज द वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तो मैं इसे VVIMP या इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं बोलने वाला। वेनस ड्रेनेज से बहुत कम क्वेश्चन मैंने आते हुए देखा है। दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, अच्छे से समझो बस। ओके, हियर इज द पोर्टल वेन, पीछे की साइड से आता है एंड इट कंटिन्यूज। ठीक है, पोर्टल वेन में ड्रेन करेगा। अच्छा, यहाँ से आर्टरी आता है, आके ड्रेन करेगा पोर्टल वेन में। फाइन, दिस इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। फाइन, नीचे की तरफ आओ, दिस इज द राइट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन। ठीक है, अनदर आर्टरी गोज डाउन एंड यहाँ एक आर्टरी वेन निकलता है। This is a vein. This is the right gastroepiploic vein. Right gastroepiploic vein. Again यहाँ पे एक आर्टरी जाता है towards the एक वेन जाता है towards the spleen. ओके, स्प्लीन से ये लेके ड्रेन करेगा। यहाँ से अगेन वेन्स निकलेंगे। दिस इज़ द शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, एंड यहाँ से नीचे की तरफ अगेन अनदर ब्रांच ऑफ वेन्स विच इज़ द लेफ्ट gastroepiploic vein. This is the splenic vein, as I said earlier. Splenic vein से नीचे की तरफ, splenic vein से नीचे के साइड में there is inferior mesenteric vein. This is the inferior mesenteric vein. Fine. अब देखो, सो दिस इज़ द वेनस आर्टरी। तो वेनस ड्रेनेज में क्या क्या हुआ? वेनस ड्रेनेज में पहला आता है दिस इज़ द पोर्टल वेन। अच्छा, नेमिंग नहीं किया है मैंने। दिस इज़ द पोर्टल वेन। अच्छा, नीचे की तरफ दिस कंटिन्यूज एज द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ओके, तो क्या क्या हुआ यहाँ पे? दिस इज़ द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन से पहला आता है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, देन देयर इज़ द राइट गैस्ट्रिक वेन जो कि लेसर कर्वेचर में पूरा ड्रेन करता है, लेसर कर्वेचर को ड्रेन करता है। देन पीछे की तरफ से दिस इज़ द स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन से शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, एंड देयर इज़ लॉन्ग गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन। अच्छा, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से यहाँ पे राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन निकलता है, एंड स्प्लेनिक आर्टरी से नीचे की तरफ दिस बिकम्स द inferior mesenteric vein. Fine. अब next topic which is the lymphatic drainage. अब lymphatic drainage is, this one is important. देखो, इसे समझना पड़ेगा तुम्हें अच्छे से। lymphatic drainage में पहले पूरे स्टमक को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 4 हिस्सों में डिवाइड करके, नोट, this is 1, this is 2, this is 3, and this part is 4.
नंबरिंग ध्यान रखना एंड कैसे डिवाइड हो रहा है उसे ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज़ नॉट कि तुम अपने मर्ज़ी से जो भी तुमको आए वैसे ही तुम इसे डिवाइड कर दो. सो रिमेंबर द ऑर्डर. दिस इज़ 1, this is 2, 3, this is 3, then comes 4, and finally कौन सा कलर बच गया, ये फाइनली दिस साइड आता है 2. दिस इज 2. ठीक है, अब देखते हैं कौन का कहाँ ड्रेन करता है. 1 से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, दिस इज द ईसोफेजियल पार्ट एंड फ्रॉम 1 ड्रेन्स इन द लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड. दिस इज लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड. अच्छा, लिम्फ नोड. ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड फाइनली ड्रेन्स इन द सीलियक नोड. दिस इज द सीलियक नोड. फाइन. अच्छा, 4 कहाँ ड्रेन करता है? 4 ड्रेन करता है इन द राइट गैस्ट्रिक नोड. राइट gastric node. Again the pyloric part drains in the hepatic nodes. This here is the hepatic node. This is the hepatic node. फाइन. अच्छा, देन 3 पे आते हैं. 3 ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द पैनक्रियाटिकोस्प्लिनिक. पैनक्रियाटिकोस्प्लिनिक नोड्स. अब 2 का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. 2 फर्स्ट ड्रेन करेगा right gastroepiploic nodes. This is easy actually. And यहाँ पे pyloric nodes. Fine. Pyloric nodes again drain करता है in the hepatic nodes. Hepatic nodes से again celiac node में आता है. Fine. This is the entire lymphatic drainage. अब रिवाइज कर लेते हैं. 1 से कहाँ जाता है? पहले 1 से पहले जाता है टूवर्ड्स द लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड. लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड से सीलियक नोड. फाइन. 4 से कहाँ जाता है? टूवर्ड्स द राइट गैस्ट्रिक नोड. राइट गैस्ट्रिक नोड से, अच्छा, राइट गैस्ट्रिक नोड से अगेन सीलियक नोड. ठीक है, अगेन सीलियक नोड. 3 कहाँ ड्रेन करता है? पैनक्रियाटिकोस्प्लिनिक नोड. 2 ड्रेन करता है इन 2 पार्ट्स. Firstly in the right gastroepiploic node, secondly in the pyloric node, pyloric region. This is the pyloric region. Pyloric region in the pyloric node. Pyloric node again into the hepatic node. Hepatic node into the celiac node. Fine. This is the lymphatic drainage. अब इसके साथ साथ अटैच्ड एक क्लिनिकल भी है, which is gastric carcinoma. Gastric carcinoma. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा? कहाँ होता है? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ज़्यादातर ऑकर्स हियर इन द पाइलोरिक रीजन. ठीक है, तो कहाँ हुआ? इन द पाइलोरिक रीजन. पाइलोरिक रीजन में हुआ अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर. ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग साइड हुआ. कैसे स्प्रेड करता है? लिम्फ नोड के द्वारा स्प्रेड करता है. तो स्प्रेड वाया लिम्फ नोड. लिम्फ नोड के द्वारा स्प्रेड करता है. एंड फाइनली
फाइनली सर्जरी में कुछ कुछ क्लिनिकल साइंस होते हैं. यहाँ पे द साइन इज सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में जाके स्प्रेड होता है. सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, supraclavicular lymph node. अब the person is here. Here is the stomach. The clavicle is towards here. Supraclavicle is above that. So supraclavicular lymph node में जाके होता है. Supraclavicular lymph नोड. ठीक है. अब यहाँ से इट स्प्रेड्स मोस्टली वाया द लिम्फ वेसल्स या थोरैसिक डक्ट्स के द्वारा स्प्रेड होता है. ठीक है. एनलार्ज्ड सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड इज एनलार्ज्ड supraclavicular lymph node is called Virchow's node, and this is the first sign of gastric cancer. फाइन. अब इस साइन को कहते हैं, बिकॉज दिस इज साइन, इसको कहते हैं ट्रॉयजर साइन. ठीक है. दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. तो एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग. आज हम लोग स्टमक पढ़े. स्टमक में काइम फॉर्म होता है. एसिल एसिड इज सिक्रेटेड बाय द पेराइटल एंड द ऑक्जेंट्रिक सेल्स. लोकेशन कहाँ है? लोकेशन इज इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन एंड द अम्बिलिकल रीजन. यू माइट थिंक कि लंबर में क्यों नहीं है. लंबर में नहीं है बिकॉज यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बट लंबर में इट्स यूजुअली वेरी लेस पार्ट ऑफ इट कम्स इन लंबर रीजन. वेरी लेस पार्ट ऑफ इट कम्स अंडर लंबर रीजन, इसलिए लंबर में हम काउंट नहीं करते हैं उसको. ठीक है. नाउ साइज इज 10 इंच, कैपेसिटी इज 1.5 to 2 लीटर इन एन एडल्ट पर्सन. ठीक है. एक्सटर्नल फीचर्स में दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर, दिस इज द लेसर कर्वेचर, दिस इज द कार्डियक एंड, दिस इज द पाइलोरिक एंड, एंड उसका जो सरफेस है वन इज द एंटीरियर सुपीरियर और द एंटीरियर सरफेस, एक है पोस्टीरियर सुपीरियर और पोस्टीरियर सरफेस. ओके. पार्ट्स में क्या क्या है? दिस इज द कार्डियक पार्ट, द पाइलोरिक पार्ट, द फंडस एंड द बॉडी. अच्छा. और नीचे देन कम्स द रिलेशन. रिलेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द विसरल रिलेशन. उसके पहले आता है पेरिटोनियल रिलेशन. पेरिटोनियल रिलेशन में लेसर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट. याद रखना लेसर ओमेंटम एंड ग्रेटर ओमेंटम, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. फाइन. अच्छा. देन कम्स द विसरल रिलेशन. विसरल रिलेशनशिप में हम लोग देखें द ओजी निमोनिक, दैट इज डॉक्टर एस सिंह, किल्स पेशेंट मर्सिलेसली. क्या क्या आता है? द ऑर्गन्स विच आर डायफ्राम, स्प्लेनिक आर्टरी, सुप्रारेनल ग्लैंड, स्प्लीनिक फ्लेक्चर. अब स्प्लीनिक फ्लेक्चर यहाँ पे, इफ दिस इज द स्प्लीन, this area is called the splenic flexure, this area is called the spleen or the surface of the spleen. ठीक है. तो इसे काउंट नहीं करते हैं, तो you can say spleen as well, कुछ नहीं होगा. किडनी, pancreas and transverse mesocolon. Fine. Next comes the interior of the stomach. Interior of the stomach में two most important part जो मैं दिखाना चाहता था, which is gastric rugae and gastric canal. फाइन. गैस्ट्रिक कैनाल जो मैं दिखा रहा था, इट इज़ अ स्मूथ पार्ट. यहाँ पे कुछ रूगे जैसा क्या कहते हैं, फोल्डिंग्स नहीं दिख रहे हैं. हियर इज़ द फोल्डिंग्स. फाइन. नेक्स्ट कम द आर्टेरियल सप्लाई, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब आर्टेरियल सप्लाई में क्या क्या आता है? सीलियक ट्रंक. सीलियक ट्रंक से निकलता है फर्स्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. अच्छा, लेट मी राइट इट फॉर यू. फर्स्टली आता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. ओके. देन स्प्लीनिक आर्टरी जो कि सप्लाई नहीं देता. देन कम्स द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. देन कम्स लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी. लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक artery.
देन कम्स दिस वन, दिस इज द कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी से ब्रांच होके पहले नीचे की तरफ जाता है द सुपीरियर पैनक्रियोटिकोडुodenal आर्टरी। उसके पहले एक डिवाइड होता है सुप्राडुodenal आर्टरी। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, पर फिर भी मैं लिख रहा हूँ सुप्राडुodenal आर्टरी। नीचे की तरफ हियर गिव्स द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड नीचे की तरफ से राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। सो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। फाइन, बस। नाउ क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, याद रखना इज़ वेरी इजी फॉर यू यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, एक्स्ट्रा क्या है, जस्ट शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। बस दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। 1 2 3 5 एंड 6। फाइन, जस्ट तुमको अच्छे से ये डायग्राम याद रखना है। दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा। देन कम्स द वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज मैंने बोला इट इज़ नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट इट यू कैन। हियर इज़ द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन में पहले ड्रेन करता है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। यहाँ से आता है राइट गैस्ट्रिक वेन। यहाँ से आता है सुपीरियर गैस्ट्रिक शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन। यहाँ आता है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन। यहाँ आता है राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन। फाइन, ईजी। लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज में पहले हम स्टमक को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज़ द 1 2 3 एंड 4। 1 कहाँ ड्रेन करता है, 1 पहले ड्रेन करता है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड में। लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड से फाइनली ड्रेन होता है वो सीलिएक नोड में। फाइन, 2 कहाँ ड्रेन करता है, 2 पहले ड्रेन करता है राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक नोड में एंड यहाँ पे पाइलोरिक नोड्स में। ठीक है, पाइलोरिक नोड्स फाइनली ड्रेन करता है हेपेटिक नोड्स में। अच्छा, 3 ड्रेन करता है पैनक्रियाटिको स्प्लिनिक नोड्स में एंड 4 ड्रेन करता है राइट गैस्ट्रिक नोड में। फाइन, क्या कहते हैं, याद रखना दिस लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, राइट गैस्ट्रिक नोड एंड यहाँ पे हेपेटिक नोड, फाइनली दे ऑल ड्रेन इनटू द सीलिएक नोड। फाइन, अब क्लिनिकल एनाटॉमी भी हम लोग देख लिए, विच इज़ द गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर में ज़्यादातर द ऑकरेंस इज नियर द पाइलोरिक रीजन वाया दी, मतलब कहाँ है पाइलोरिक रीजन, टुवर्ड्स द ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, स्प्रेड वाया द लिम्फ नोड से स्प्रेड करता है। सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में स्वेलिंग दिखता है, स्वेलिंग दिखता है। दिस इज़ द फर्स्ट साइन। यही लिखा है यहाँ पे कि एनलार्ज सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड विच इज़ कॉल्ड द वर्चकाउज नोड या वर्चाउज नोड। इसी को कहते हैं द फर्स्ट साइन ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, इसी को लिया जाता है एंड दिस इज़ कॉल्ड द ट्रॉजियस साइन। फाइन, अगर स्टमक को तुम इन सब हेडिंग्स के अंडर में अच्छे से समझ लोगे तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ गुड मार्क्स। याद रखना है एग्ज़ाम में सम थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एनाटॉमी एग्ज़ाम के लिए, and that is color pencil and color pens. First, always draw diagram, then go to writing. It will always help you. Fine, best of luck. Signing off, Dr. Morphine.